कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के संबंध में मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, उस गूढ़ इतिहास को रख रहा हूं जब धरा पर अहंकार से जनित अभिमान मानव के शरीर में व्याप्त होकर जनमानस को पीड़ा देता है, तो प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए विवश होता है। बात एक नारी की होती है, जो नारी पतिव्रता होती है। पतिव्रता ही नहीं, भागवत में भी लिखा है कि रूपशील सौंदर्य, और मानस में तुलसी ने लिखा है कि रूपशील गुण नेम पुनीता। ऐसा स्वरूप व्यर्थ है जिसमें शील न हो, ऐसा शील व्यर्थ है जिसमें व्रत न हो। व्रत का अर्थ होता है पतिव्रत धर्म, व्रत न हो। और ऐसा व्रत व्यर्थ है जिसमें नेम न हो। नेम का अर्थ होता है संस्कार, और ऐसा नेम व्यर्थ है जो पुनीत पवित्र न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक स्त्री रूपशील गुण नेम पुनीता, इन गुणों से संयुक्त होकर अपने जीवन के सद्मार्ग पर चलती है और उस पर कंस जैसा आतताई जब अत्याचार करता है, शास्त्र में लिखा है कि किसी भी पुरुष को युवा नारी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। वह दुष्ट कंस देवकी को स्पर्श किया, भले ही उसकी भगनी क्यों न रही। जब पुरुष में भाव मातृवत होता है तो किसी भी स्त्री को स्पर्श कर सकता है। जब पुरुष का भाव पवित्र होता है और वो भ्राता के रूप में होता है तो किसी भी स्त्री को स्पर्श कर सकता है, अपनी बहन को स्पर्श कर सकता है। लेकिन अगर भाव वासना से परिपूर्ण हो तो किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। अगर भाव में अहंकार है तो किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। अगर भाव में दुष्प्रवृत्तियां हैं तो भी स्त्री को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कंस में उस समय दुष्प्रवृत्तियां थी। उस समय जो आकाशवाणी हुई थी, अस्य स्वाम अष्टमो गर्भः हत्वाया विहसे बुधः, देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। उस समय रावण कंस का अहंकार उद्वेलित होता है और उसके मन में वह अहंकार अभिमान में पूर्णता परिणित हो जाता है कि इस संसार में कौन मुझे मारने वाला है। यह नहीं जानता कि उस देवकी का रक्षक कौन है। देवकी का रक्षक वह वसुदेव है जो पूर्णतः मनोप्रवृत्तियों से, आचरण से, चरित्र से ब्राह्मण है, और वह देवकी की रक्षा में तत्पर है। लेकिन कंस को यह पता नहीं कि जब एक नारी का पतिव्रत धर्म और एक पुरुष का पुरुषार्थ एक साथ सन्निहित होता है
और उस पर अत्याचार होता है और उसके मुख से जो आह की ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे कृष्ण का सिंहासन हिल जाता है। अंततः उसके शरीर से कृष्ण उत्पन्न होता है। कर्षयति इति कृष्ण।